हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हो। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। साथ में कौन गया है? शंकर जी तो गए हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं? साथ में संग सती। और कौन है? जग जननी। माता सती कौन है? शंकर जी की पत्नी। और जग जननी जगत की माता और भवानी। कितना ऊंचा पद दे दिया। संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी लेकर के गए श्रीमती जी को कथा सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि काफी समय बीत गया है, शंकर जी और सती से कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। शंकर जी मानस के बहुत बड़े प्रेमी, रामचरितमानस के, और खुद उन्होंने ही इसको लिखा है। मन महेश मानस रच राखा। सुनने के लिए कहाँ गए? दूसरे के पास में। कुंभज ऋषिया कहें अगस्त के पास में। साथ में माता सती गई हैं, जिनकी इतनी बड़ी पदवी है। संग सती जग जननी भवानी। पूज्य ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे शंकर जी पहुंचे, अगस्त ने देखा तो शंकर जी को बिठा करके माता सती के साथ में उनकी पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो सती के मन में संदेह हो गया। अब कथा सुनने शंकर जी गए हैं और पूजा किसकी कर रहे हैं? वक्ता की पूजा कर रहे हैं। सती सोच रही ये कैसे वक्ता है जो स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं, श्रोता की? अरे हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और कुंभज पूजा कर रहे हैं शंकर जी की। अब सती ये नहीं सोच पा रही हैं कि ये किस लिए पूजा कर रहे हैं। पूजा किया, वहीं से सती के मन का भाव जो बिगड़ गया। कथा कहने लगे तो सती सोच रही ये तो वही घिसी पिटी राम की कथा शंकर जी कई बार कह चुके, सुनने से क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा आप जितनी बार सुनोगे, जितने वक्ताओं के मुख से सुनोगे, हमेशा आपको नवीनता मिलेगी उसमें। कथा कभी पुरानी नहीं होती है महाराज। कहा गया है राम कथा जो है इतनी पावन है कि जय जय राम कथा हो, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा हो, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा हो, जय सिया राम कथा। जिसे संवर कर मिट जाती है, जिसे संवर कर मिट जाती है सारे मन की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा, जय श्री राम कथा। और राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जिसे सवार कर मिट जाती है, जिसे सवार कर मिट जाती है सारे मन की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम। हरि बोल। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्मों की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। रामचरितमानस में महाराज ऐसे ऐसे पात्र हैं। भरत जी कहते हैं कि अगर कोई हमसे गलती होती है, कुछ भी हो जाता, तो उसमें दूसरे को दोष नहीं देना। ये भरत से सीखना चाहिए। पूरी रामचरितमानस में भरत जी ने किसी को दोष नहीं दिया है, अपने आप को दोष देते हैं। जब भरत जी पहुंचे निषाद राज के यहाँ पर, निषाद राज ने देखा, कहा आज मुझे साधु भरत का दर्शन हो गया हो, मुझे साधु भरत का दर्शन। भरत जी ने कहा मैं साधु? अरे मुझे तो विधाता ने कुल का कलंक बना करके भेजा। क्यों? मेरे वजह से मेरे भैया का वनवास हो गया। दूसरे को दोष नहीं देते हैं, ना अपने माता का दोष दिया, ना अपने पिता का दोष दिया। कुल कलंक मोहि रचो विधाता, मुझे विधाता ने रघुकुल का कलंक बना करके भेजा था। मैं इतना अभागा हूं कि मुझे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। ये भाव है भरत का। जब चित्रकूट में पहुंचे, भगवान से मुलाकात हुई, तो आज के तरीके से नहीं। भरत ने कहा भैया हम आपसे बंटवारा करने आए, हम आपसे बंटवारा करें। राम जी कहते बंटवारा कहा? कहा आज अयोध्या पे विपत्ति है, लोग संपत्ति का बंटवारा करते, लेकिन मैं अपने भाई से विपत्ति का बंटवारा करने आया हूं। मैं अपने भाई की विपत्ति बात नहीं। भरत कहते भैया 14 वर्ष कहते हो तुम, 14 वर्ष के लिए आए हो। मैं आजीवन वन में रहूंगा, लेकिन तुम अयोध्या को वापस चले, तुम अयोध्या को वापस चले जाओ, मैं आजीवन वन में रहूंगा। साथ में कहो मैं शत्रुघ्न को भी रख लूं, लेकिन तुम वापस चले जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी आपको सिंहासन पे बिठा दिया जाए। कहा अगर सिंहासन पे मुझे बिठा दोगे तो अयोध्या पाताल को चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। कहा क्यों? कहा मेरा नाम आते ही पिताजी का मरण हो गया। सिर्फ भरत, कहा मेरा नाम आया कि भरत को सिंहासन मिल जाए तो पिता का देहांत हो गया और मेरे भैया को वनवास हो गया। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या चाहिए? गुरुजी अगर मैं गद्दी पे बैठ गया तो ये अयोध्या रसातल को चली जाएगी, इसलिए मैं सिंहासन पे।
भाई का ये भाव होना चाहिए, खुद को दोष देते हैं। रामचरितमानस जो है हमारे जीवन का जो मेन मुख्य तत्व है, हमें जीने का रास्ता जो है वो रामचरितमानस बताती है। शंकर जी गए कथा सुनने के लिए, कुंभज जी कथा कहते, सती ने कथा नहीं सुना, मन इधर उधर भाग रहा है। जैसे आज के समय में होता है ना, जब कथा होने लगती तो इधर कथा होती तो कुछ लोग तो वहां सोच के होते हैं कि चलो यही बहाने कम से कम वहां बातचीत भी हो जाएगी, दो चार लोगों से मुलाकात हो जाएगी। माता सती ने कथा नहीं, अब दर्शन कीजिएगा कि कथा ना सुनने से क्या कष्ट होता है। जब कथा नहीं सुना और वहां से वापस हुए, तब क्या हुआ? जब गई थी तो कौन सा पद था? संग सती जग जननी भवानी। और जब वापस हुए तब गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा कि मुनीसा नबीदा मांगी त्रिपुरारी और चले संग लायता अक्षय कुमारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वापसी में क्या लिखा? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले संगलय दक्ष कुमारी। जग जननी भवानी जत्ता रहा, सब पद समाप्त हो गया। क्यों? भगवान की कथा नहीं सुना। अब दक्ष का नाम क्यों लगा दिया आगे? क्योंकि दक्ष से बड़ा अभिमानी कोई था ही नहीं। तब बप्पक नाम आगे लगा दिया, इनका उन्हें बिटिया है तो उन्हें में रही, कथा नहीं सुना इसने। वापिस हुए तो शंकर जी मन में सोचते हुए जा रहे, महाराज की कथा तो सुन लिया, अगर कहीं दर्शन हो जाता। आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा, जो ध्यान से सुनते उनके मन में भाव आता होगा जरूर, कि अगर कथा के अंतर्गत कहीं भगवान से मुलाकात, आह क्या बात है। शंकर जी सोचते हुए जा रहे हैं, प्रभु अगर आपका दर्शन हो जाता तो कितना सुंदर होता। समय कितना बीता है कि भगवान का जन्म हुआ, विवाह हो गया, 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ और सीता जी का हरण हो चुका है। उधर बात क्या हुई कि दक्षिण दिशा की ओर जाना है, दक्षिण की ओर जा रहे थे। अब शंकर जी उधर से आ रहे थे सोचते हुए कि अगर दर्शन हो जाता। भगवान कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, लेकिन अब मन में ये इच्छा ना आ जाए कि काल से प्रधानमंत्री के पद पर हम ही बैठ जाए, तब तो नहीं पूरा होगा। इच्छाओं को कंट्रोल में रखो। भगवान ने इच्छा करी शंकर जी ने कि दर्शन हो जाता, तो लक्ष्मण से राम जी कहते हैं कि अभी इधर इस दिशा में बहुत खोज चुके, हमारा ये मन करता कि चलो उत्तर में भी कुछ ढूंढ लेते। उत्तर दिशा की तरफ बढ़े और राम जी की अवस्था क्या है उस समय? कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
खगोल में मधुकर से तुम देखी से कामृग ने। खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयन। शंकर जी ने देखा, जय सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम करने लगे। सती ने कहा, ये कौन है? अगर कथा सुना होता तो पता होता। सती ने कहा, ये कौन है? भगवान शिव तत्काल समझ गए कि इन्होंने कथा को नहीं सुना है। कहा, जिनकी कथा सुनने के लिए गए थे यही तो सच्चिदानंद हैं, यही तो मेरे इष्ट हैं। सती जी कहती, वाह भाई वाह, हमको लगता है कि तुम हमेशा भांग पिए रहते हो। जिस प्रकार तुम हो ठीक उसी प्रकार तुम्हारे इष्ट भी हैं। सती जी मन में सोच रही क्या कि संकार जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाम सीसा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम शंकर जगत बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। सभी लोग शंकर जी को प्रणाम करते हैं और ये एक तुच्छ मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। कहा, ये इष्ट है? शंकर जी ने कहा, हाँ। कहा, ये तुम्हारे इष्ट हैं, भगवान हैं। अब ये भगवान है तो इनको ये नहीं पता कि हमारी स्त्री कहाँ है। पागलों की तरह घूम रहे हैं। और वो भी हम चौराहे से आए, पूछे हमें सोनी जी के यहाँ जाना है किसी से मोड़ पर। इंसान से पूछे तब तो ठीक है, लेकिन अब कोनो बैल खड़ा हो उसे पूछे लगे। किससे पूछते? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। पेड़ पत्तों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं कि तुमने सीता जी को देखा? सती जी कहती, वारे तुम्हारे भगवान। पहली बात ये, भगवान होते तो इनको पता होता कि पत्नी कहाँ है। दूसरी बात, भगवान होते तो पत्नी के लिए इतना परेशान न होते। तीसरी बात, अगर पूछना था तो कोई इंसान से पूछते, ये जानवर और पत्तों पेड़ पत्तों से पूछने से क्या फायदा। शंकर जी ने कहा, अगर तुम्हारे मन में संदेह है देवी तो जाकर के परीक्षा करो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लो। जाकर के परीक्षा कर लो। शंकर जी आगे चल करके बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। माता सती वहां से चली तो सोच रही हैं कि मैं परीक्षा कैसे करूं। अब कहते हैं कि जब मन विस्मय में होता है तो मन में कुतर्क बहुत उठते हैं। जब हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो फालतू के विचार बहुत आएंगे। सती ने कथा सुना नहीं, अब दिमाग डिस्टर्ब है, पागलों की तरह है। तो सोचने लगी कि ये अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना हम इनकी स्त्री बन जाएं। अगर ये अपनी पत्नी समझ करके हमें अपना लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये साधारण पुरुष हैं, और अगर पहचान जाएंगे तो समझ जाऊंगी कि भगवान हैं। ये सोच करके आज माता सती ने सीता का वेश बना लिया।
कि बहुरहिया बन के, कि सती बहुरहिया बन के बैठी हैं जंगल बीच जाए, सती बहुरहिया बन के बैठी है जंगल बीच जाए, सती बहुरहिया बन के बैठी है जंगल बीच जाए, सती बहुरहिया कि सती बहुरहिया बन के, कि सती बहुरहिया बन के बैठी हैं जंगल बीच जाए, सती बहुरहिया बन के बैठी है जंगल बीच जाए, बहुरहिया बन के बैठी है जंगल बीच जाए, सती बहुरहिया बन के। सती जी सीता का वेश बना करके रास्ते में बैठ गई जिधर से भगवान आ रहे हैं। लक्ष्मण जी देखे तो पहचान गए, लेकिन सोचा कि मामला भैया का है, हम का है बोले, पीछे को हट गए। राम जी आगे बढ़े और जा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है, ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं, हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, पत्नी का हरण हो गया है, बहुत दुखी हूं। सती सोच रही कैसा पागल है, बिना पूछे अपना परिचय बता रहा है कि मेरा नाम राम है, दशरथ का पुत्र हूं। इसे भगवान कहते हैं। उसके बाद में भगवान ने कहा कि माते ये बताइए, आप जंगल में अकेली बैठी हो, यहां पर शंकर जी कहाँ हैं? कहा अपने पति को छोड़ करके, हमारे पिता को छोड़ करके आप आकर के इस बियाबान जंगल में बैठी हो, डर नहीं लगता है? अकेली यहां पे बैठी, क्यों, क्या कारण है? जैसे इतना कहा, सती जी का पूरा बदन कांपने लगा। वहां से उठ करके प्रणाम करना क्या, सोचा कितनी जल्दी यहां से भागूं। भाग करके पहुंची। अब सती कितनी गलती कर रही हैं। कहते एक गलती करो उसको सुधार लो तब तो ठीक है, और नहीं तो गलती पे गलती होती है। पहली गलती क्या किया, कथा नहीं सुना। दूसरी गलती, पति के बात पर विश्वास नहीं है, पति के ऊपर शंका किया। तीसरी बात, भगवान पे शंका किया। चौथी बात, परीक्षा करने के लिए आई तो क्या किया, सीता का वेश बना लिया, जबकि भगवान शंकर राम को अपना पिता मानते हैं और सीता को अपनी माता मानते हैं। अब फिर गलती क्या करने जा रही हैं? वहां से उठी, शंकर जी के पास में पहुंची। शंकर जी ने कहा, देवी परीक्षा ले आई, फिर झूठ बोल रही, झूठ पे झूठ। कछु ना परीक्षा कीन्हे गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई।
राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम। कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं किया, कछुना परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अब यहाँ दो चीजें हैं, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। माता सती ये कहना चाहती कि जिस प्रकार तुमने उनको प्रणाम किया था उस प्रकार उन्होंने हमको प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि सती कह रही है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं करी थी, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम करके वापिस आ गई। शंकर जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मन में सोचने लगे। जब बैकग्राउंड पे दृष्टि डाला तब तो शंकर जी का पूरा शरीर हिल गया। मन में तत्काल शिव जी ने संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। अगर मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप बना लिया। आकाशवाणी हो गई, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। देवों ने पुष्पों की वर्षा कर दी। माता सती पूछने लगी कि कौन सी प्रतिज्ञा आपने करी है। शंकर जी ने कुछ बताया नहीं, लेकर के आ गए। अभी तक अपने बगल में आसन देते थे। पत्नी का आसन कहाँ होता, जैसे माता जी बैठी, और माँ का आसन कहाँ होता, सामने। शंकर जी कहाँ आसन देते हैं, सती को अपने शंकर सन्मुख आसन देना, अपने सामने आसन दे करके बिठाए, बगल आसन देना बंद कर दिया। और इधर दक्ष प्रजापति जो भगवान शंकर के ससुर जी हैं, उन्होंने शंकर जी से बदला लेने के लिए कनखल में यज्ञ किया। हरिद्वार में गंगा के तट पर कनखल में यज्ञ किया। इतनी कथा सुनने के उपरांत ऋषि वृंद कहते कि हे सूत जी ये बताइए कि जब ससुर जी हैं तो दामाद का विरोध काहे कर रहे हैं? ससुर दामाद में तो बननी ही चाहिए। कहा देखो ये उस समय की बात है जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया। जैसे अपने यहाँ आज नियुक्ति होती, प्रधान बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता, नगर पालिका जितने चुनाव होते, ठीक उसी प्रकार देवताओं का प्रजापति बनाया गया दक्ष को। पद पाने के बाद में सबके अंदर अहंकार आ जाता है। बोलो राधे 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 राधे। ठीक आज के तरीके से जैसे जब कोई मंत्री मिनिस्टर आते हैं तो बोर्ड लगता है, पहली बार आगमन पे स्वागत होता है। देवताओं की सभा बुलाई गई, सभी लोग आकर के बराबर से बैठे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जितने लोग हैं सब आए। जब दक्ष पहुंचे वहां पर सभा में तो महाराज सब लोग खड़े हुए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए। ना ब्रह्मा जी खड़े हुए, ना विष्णु जी खड़े हुए, ना शंकर जी खड़े हुए। दक्ष जैसे जाकर के सिंहासन पे बैठे, बस पटाखा फूटने लगा, तत्काल बिगड़ गए। कहा ब्रह्मा जी हमारे सम्मान में नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। क्यों? ये पिता है। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, जगत के पालनहार। लेकिन ये कोढ़ी काहे नहीं खड़ा हुआ? कहा ये कोढ़ी क्यों नहीं खड़ा हुआ? फिर खुद ही कहते कि इसको लोगों के सम्मान के बारे में कहां पता होगा, ये तो भूतों के साथ रहता है। शंकर जी को जितना कुछ मन में आया उल्टा सीधा कुछ बाकी नहीं रखा। नंदीश्वर उठ करके खड़े हुए कहा दक्ष अब चुप हो जाओ। दक्ष ने कहा तुम बैठो। शंकर जी ने कहा बैठ जाओ।
कहा ये आपको उल्टा सीधा शब्द कह रहा है। कहा कहने दो। क्यों? शंकर जी कहते भैया ये ससुराल है, ससुराल में लोग खुश रहें तो गारी दी और रिसिया जाए तो गारी दी, मिले गारी रहे तो कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, कहने तो जो इनको कह रहे हैं। जब सीमा पार हो गई, दक्ष ने कहा ये तो नारद के कहने में पढ़ करके अपनी सुंदरी बिटिया का विवाह कोढ़ी के साथ कर दिया, मरकट के साथ में, वरना इसका विवाह कौन करता। नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए, शंकर जी ने हाथ पकड़ा, कहा आप प्रभु नहीं मानेंगे। क्यों? कहा गया है हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। अपने इष्ट की निंदा नहीं सुननी चाहिए, सामने वाला निंदा कर रहा है तो या तो वहां से चले आओ, अगर क्षमता नहीं है तो चले आओ, और अगर क्षमता तो उसकी जबान को खींच लो वहीं से। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट की निंदा अगर सुनोगे तो गौ मारने का पाप लगता है। नंदीश्वर ने कहा दक्ष बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। भृगु जी ने उठ करके कहा जाओ जितने रुद्रगण हो तुम पाखंडी हो जाओ। शंकर जी ने देखा कि ये तो सरापा सरापी होने लगा यहां पर, अब ऐसा करो कि यहां से जल्दी निकल लो। वहां से लेकर के चले आए अपने गणों को, लेकिन दक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कहा इनके बेइज्जती हम करब जरूर। क्या किया? कनखल में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, इनविटेशन कार्ड सबके यहाँ पे गया। दक्ष की 60 कन्याएं, शिव पुराण कहती 60 कन्याएं हैं, इसमें 16 कन्याओं का वर्णन है, जिसमें 13 का विवाह धर्म के साथ में हुआ था। एक कन्या स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव के साथ में विवाह हुआ था, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ था, और माता सती का विवाह शंकर के साथ में हुआ था। इसमें 16 कन्याओं का वर्णन है। सबको कार्ड दिया लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। अब विडंबना क्या है, आज के समय के लोग क्या करते हैं, पता लगा पड़ोसी से बोलचाल नहीं है तो निमंत्रण में आप खियाई हैं और जूता उतारे चले जी हैं पड़ोसी खिया, कहिए भैया ए भैया तू का नहीं बुलाइन कहाँ यार, बड़ा गलत की हैं, हमको नहीं बुलाते, हम दूर के हैं, तुमको आग लगी है तो घी का प्रयोग कर रही है, नहीं किसी तरीके से बुझाएं उसको कि भैया नहीं बुलाया कोई बात नहीं, चलो अपना चल साथ में बैठते। अरे यार बड़ा गलत की है, तू का बुलाई बहन आई बता, अरे जाओ और जो कहूँ माता जी पर भवानी पर जाई में न्योता पर, हाँ हम आज जाने भैया तो आई ना करे थे, भैया अगर सबका पता हो तो बिल्कुल ना आए, वाह भैया बताओ तू का नहीं बुलाएंगे, ये हाल होता है। ठीक उसी प्रकार आज ये तो कलयुग चल रहा, कुछ असर है, बहुत पहले की बात ये हो रही है। उधर से जितनी कन्याएं हैं दक्ष की वो निकलती हैं तो सीधे कैलाश पे होकर के जानती हैं कि निमंत्रण नहीं है सती के, तो जो विमान है हेलीकॉप्टर गड़गड़ात वहीं पर निकलत है गड़ गड़ गड़, उतर करके कहती हैं अरे सती चलोगी नहीं क्या? कहाँ? पिताजी के यहाँ पे बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है, कहाँ हमारा निमंत्रण? अरे कहाँ निमंत्रण के कौन जो कार्ड कहूँ रास्ते में हेराएगा हुई, चलो कहा करे कि अपन भोजन पानी के लिए चली आयो। शंकर जी तपस्या में लीन है, सती जी कहती नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी। जब सबने प्रेरित किया तो सती के मन में भी बात आ गई, पहुंची शंकर जी ध्यान अवस्था में बैठे थे, कहा ए जी सुनते हो? कहा क्या है? सती जी कहती हैं कि हे बाबा कि हम नई हरवा जइबै, कि हम नई हरवा जइबै,
पिता यज्ञ ठाने बा अपार हम नहीं हरवा जइबे यज्ञ ठाने बा अपार यज्ञ ठाने बा अपार कि हम नहीं हरवा। मायका बहुत प्रिय लगता है हो, क्योंकि क्यों फायदा ही फायदा है। मानो बैंक बैलेंस सब जमा है कि हम नहीं हरवा जइबे कि हम नहीं हरवा जइबे पिता यज्ञ ठाने बा अपार हम नहीं हरवा जइबे कि हम नहीं हरवा जइबे। कहा हमको अपने मायके जाना है। शंकर जी ने कहा ये बताओ देवी कि कुछ कारड वारड आवा है, न्योता पानी आवा? कहा न्योता ना आवा है। कहा तो कहा पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बात तो सही है तुम्हारी, पिता के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन कब? भागवत हो रही है और निमंत्रण न दिए तो हिया ना आवे घरे। क्यों? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने पति की पूजा करो, उसकी बात मानो। क्या होता, सती जी ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। शंकर जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया मत जाओ। कहा भोलेनाथ मेरी तो मर्जी कि आप भी साथ में चलें। शंकर जी ने कहा देखो मैं तो नहीं जाऊंगा। औरतें ज्यादा प्रेशर करती, जब पति देवता गुस्सा हो जाते ससुराल से तो ज्यादा प्रेशर, अरे चलो मम्मी पापा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलती होगी तो सब भूल गए होंगे। प्रेशर होने लगा ज्यादा सती जी के तरफ से। कहा भोलेनाथ ने कि देखो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सती जी नहीं मानी। जब चल पड़ी तो शंकर जी ने नंदीश्वर को और रुद्रगणों को साथ में भेजा। कहा उधर से इनके डेड बॉडी लेके आओ, प्रिय बनी है नहीं। शंकर जी सब जानते हैं। तत्काल क्या कहते हैं बाबा, होई हाई सोई जो राम रची राखा, होई है राम रची राखा, ओ करी धरक बढ़ावई साथा, ओ करी धरक बढ़ावई साथा, ओ करी धरक बढ़ावई साथा। शंकर जी कहते हैं अब व्यर्थ बोलने से कोई मतलब नहीं है, वही होगा जो भगवान ने लिख दिया। हुई हैं सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा, अब इनको जाने दो। सती जी गईं, पति की बात नहीं माना। जैसे घर में प्रवेश किया, जो मिलता है सती से मुंह फेर करके चला जाता है। मुंह फेर करके सब चले जाते, कोई बोलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। प्रेम से कौन मिला? माता प्रसूति। और बहनें जो हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्काना मामला गड़बड़ है।
अत्य सर्वत्र वर्जते, जहां पे ज्यादा अत्य हो समझो गड़बड़ है मामला। एक जगह गुरुदेव के साथ में गए, उनकी कथा हो रही थी, तो वहां पे राम कथा थी गुरुजी की। जब कथा प्रारंभ दिवस था, भजन होने लगा, 3 स्त्रियां सामने बैठी थी, उठ करके नृत्य करने लगी। बड़ी सुंदर बात। दूसरे दिन की कथा हुई, फिर कथा में नृत्य करने लगी। भगवान जन्म हुआ तीसरे दिवस में, फिर नृत्य करने लगी। कहा बड़ा सुंदर है। और उसके बाद में जब दशरथ का मरण हुआ, राम का वनवास हुआ, तब भी नृत्य करने लगी। तब गुरुजी सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है भाई। कथा संपन्न करके नीचे उतरे, गुरुजी ने दोनों को बुलाया, कहा कमरे में आओ, बात करना चाहते हैं। तीनों पहुंची, हम भी बैठे थे। गुरुजी ने कहा ये बताओ कि जब भगवान का जन्म हुआ आपने नृत्य किया, बहुत अच्छी बात है। उत्सव मनाया गया, आपने नृत्य किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब दशरथ का मरण हो रहा है, राम का वनवास हो गया, आप वहां पे क्यों नृत्य करने लगे? कहा गुरुजी हमें क्षमा कीजिएगा, हम 300 रुपया रोज पर हम चाहे जो गाओ तो हमका सिर्फ नृत्य करे थे बस। कहा हमसे कथा से कोई मतलब नहीं है। कहा इसलिए, कहा हमको पैसा मिलता है 300 रुपये प्रतिदिन का, 300 मिलता है। आप चाहे जो भजन गावे लागो, चाहे कोई मरे चाहे जिए, हमको सिर्फ नृत्य करना है। तो कहते बाबा कहते कि भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें ज्यादा मुस्कुरा रही। मतलब सती जी से कहती आओ आई गई हो, कहे हम जानित रहा हो, ये बताओ क्यों अवघड़ का कहा हाल चाल है, आए नहीं कहा। तो दूसरी कहती है अरे छोड़ो आ गई है। तीसरी कहती है अब जब बिना निमंत्रण के आदमी आवे लगे तब तो खाना कम पड़ जाए बहनी, अब पूर घाट न लगी। चौथी बहन कहती है अरे हटाओ, वहां पर रहा थी वो कोढ़ी के साथ है, वो भांग पी लिए थे, इनका बेचारी कुछ खाए नहीं मिला, यहाँ 6-7 दिन खाए ले हैं अच्छी अच्छी चीज कम से कम। और ठीक है बहनी जब जाए लगे तो बांध देवे ले जाए हूँ खाओ। बहुत उपहास किया। सती सोच रही कि भोलेनाथ ने सही कहा था कि मत जाओ, लेकिन पहले तो सोचा नहीं, किया तनिक नहीं चेत, अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सोच रही कि मेरे पति ने कहा था अगर उसको मैंने मान लिया होता तो आज मेरा अपमान नहीं होता। बहनों ने जो कुछ कहा, कोई कोई ऐसा होता कि मजाक में उसे कुछ कह दे तो तुरंत रिसिया जी फट से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सती कहती कोई बात नहीं, बहनें हैं अपनी, कह रही चलो हंसी में टाल दिया बात। जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो देखा कि शंकर जी का कोई स्थान वहां पर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु का स्थान खाली पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु गए नहीं, क्योंकि शंकर जी गए नहीं तो वो समझते कि यज्ञ पूरी नहीं होगी। बाकी जो देवता थे वो पूरी पकवान खाने के चक्कर में पहुंच गए थे। सती जी ने कहा पिताजी शिव विहीन यज्ञ आपने किया है, आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। दक्ष ने कहा इसीलिए तो यज्ञ किया है हमने, उस कोढ़ी को ना बुलाऊं और मेरी यज्ञ पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सती ने कहा मैं बहुत अपमान सह चुकी हूं, अब अपमान नहीं होना चाहिए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, आज मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं जो नास्तिक है, जो भगवान शिव से द्रोह करता, मैं उसकी पुत्री बनकर के आऊं, इससे अच्छा कि इस शरीर को छोड़ दो। तत्काल माता सती ने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को वहीं पे नष्ट कर दिया। बोलो राधे। जैसे शरीर को छोड़ा, नंदीश्वर जो रुद्रगण थे वो हाहाकार कर दिए पूरे यज्ञ मंडप में। जब हाहाकार कर दिए तो ये तो 4-6 लोग गए थे और वहां सेना ज्यादा थी तो इनको पकड़ करके बांध दिया खंभे से
और उसके बाद बढ़िया उठाया हंटर और नंदीश्वर और जितने रुद्र थे इनकी खूब पिटाई करी। किसी तरीके से जब वहां से छूट करके भगे, शंकर जी के पास पहुंचे। त्राहिमाम प्रभु, कहा क्या हुआ? कहा सती जी गई। कहा वो तो मैं जानता ही था। कहा हम लोगों की बहुत पिटाई हो गई। शंकर जी ने अपनी जटा का बाल तोड़ा, पत्थर पे पटका, उससे वीरभद्र नाम का एक विराट पुरुष उत्पन्न हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। 1000 भुजाएं हैं। वीरभद्र ने कहा प्रभु आदेश करें। कहा जा करके दक्ष की यज्ञ विध्वंस करो। सहस्त्र भुजाओं वाला वीरभद्र चला, ऐसे लग रहा है कि मानो वायु का वेग आ रहा है। यज्ञ मंडप में बैठे हुए देवता सोच रहे हैं कि मौसम तो साफ है, हवा इतनी तेज। जब तक ये कुछ सोच पाते वीरभद्र पहुंचे और यज्ञ मंडप के खंभों को पकड़कर और उखाड़ करके आकाश मार्ग में फेंक दिया। जितना यज्ञ था, जितनी सामग्री थी, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया वहां पर। उसके बाद में नंदीश्वर से कहा ये कौन है? कहा ये भृगु जी हैं। कहा जब हम लोग मार खा रहे थे, नंदीश्वर ने बताया कि जब हम मार खा रहे थे तो ये अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके हंस रहे थे। कहा अच्छा। एक हाथ से सिर पकड़ा, दूसरे हाथ से दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दिया अलग। कहा ये पूसा देवता हैं। क्या कर रहे थे? कहा जब हमारे ऊपर डंडा पड़ रहा था तो ये दांत दिखा करके हंस रहे थे। मार दिया एक मुक्का, 32 सब भीतर चले। जितने देवता थे सबकी पिटाई किया और उसके बाद में दक्ष जैसे सामने आए, उनका सर उखाड़ करके और हवन कुंड में पूर्णाहुति कर दिया। बोलो राधे राधे। जैसे दक्ष समाप्त हुए, पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। माता प्रसूति करुण क्रंदन करते हुए पहुंच गई। सभी देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से कहा त्राहिमाम, कहा अब काहे आयो? जब निमंत्रण हमारा भी था, हम नहीं गए थे, तो तुमको भोजन की बहुत शौक थी, तो जाओ खाओ जाए। भोजन तू खाओ तो मार को खाई हैं? दाल भात मालपुआ छानत रहे हो तब नहीं पूछो ब्रह्मा जी का। आज जब पिटाई हुई तब कहते हो। भृगु जी कहते दाढ़ी उखाड़ दिया, पूसा देवता कहते 32 चली गई। ब्रह्मा जी कहने हमारे पास खुदे नहीं। कहा तो? कहा शंकर जी के पास चलो। कहा तब तो हाथ धो ले आज प्राण से, अगर वहां पहुंच गए तो। इतना क्रोधित है। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, जा करके शिव जी से विनय करते हैं। शिव जी उठ करके वहां से दक्ष प्रजापति के यहां पे पहुंचे। देखा धड़ पड़ा हुआ है, सर गायब। सासू मां पहुंच करके चरणों में रोने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इस यज्ञ को पूरा कर दो। भगवान शंकर ने कहा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, वो है ही नहीं, तो यज्ञ कैसे पूरी होगी? तो बकरे का सिर मंगवा करके दक्ष के धड़ पे लगा करके उन्हें जीवित किया। और दक्ष को जीवित करके फिर से यज्ञ प्रारंभ करके यज्ञ पुरुष भगवान भोलेनाथ उस यज्ञ को पूरा किए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की। हमारा धर्म हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।